ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कहा जाता है कि जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान। मनुष्य को अपने जीवन में संतुष्ट रहना सीखना चाहिए, लेकिन आज हम देख रहे हैं कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट किन किन बातों में होना बहुत ज़रूरी है। अपने आप से भी हम संतुष्ट रहें और दूसरों से भी संतुष्ट रहें और परमात्मा पिता से भी हम संतुष्ट रहें। 3 बातों का सर्टिफिकेट हमको संतुष्ट रहने में लेना है। अभी हम क्या करते हैं, कभी अपने आप से भी संतुष्ट नहीं रहते हैं, दुखी हो जाते हैं, अपने आप से भी दुखी हो करके ऐसी ऐसी बातें तक करते हैं कि हे भगवान, तूने मुझे इस जन्म क्यों दिया, हे भगवान तूने मेरी किस्मत में ये क्या लिखा था। तो ऐसी ऐसी बातें जब हम सोचते हैं, करते हैं, तो हमारा मन जो है दुखी हो जाता है, असंतुष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में संतुष्ट रहते हैं, संतुष्ट रहने वाले व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, कभी उसके जीवन में दुख नहीं आता है। तो कभी भी अपने प्रति जो लाइफ मिली है नेगेटिव ना सोचें। नेगेटिव सोच करके हम अपने आप को दुखी कर लेते हैं। कई बार अपने से संतुष्ट नहीं होते हैं, लेकिन दूसरे से नहीं रहते। हमारे साथ जो 4-5 सोल रहती हैं, 4-5 व्यक्ति रहते हैं, उनसे भी संतुष्ट नहीं रहते हैं। उनकी कमियां हमारे को खलती रहती हैं कि फलाना मेरे साथ ऐसे क्यों करता है, वो ऐसा क्यों है। तो ऐसा सोच सोच करके अपने मन को जो है वो दुखी करते रहते हैं। अगर हम ये सोचें कि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, अपना अपना पार्ट है, ये बात मन में लाने से भी व्यक्ति संतुष्ट रह सकता है। अभी देखो, हम 3 घंटे की फ़िल्म देखने जाते हैं, तो उसमें हम ये थोड़ी कहेंगे कि उसने ऐसे क्यों किया, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। पता है ना कि ये फ़िल्म है, इसमें लड़ाई भी होएगी, घूमा घामी भी होएगी, थोड़ा बहुत सॉन्ग भी आएगा, सब होएगा, हमें पता है फ़िल्म के बारे में। तो ऐसे हमारे जीवन की भी ये पिक्चर है, एक नाटक है, इसमें हम अपना पार्ट बजाने आए हैं और जो सामने वाली आत्माएं हैं वो भी अपना पार्ट प्ले कर रही हैं। तो हम ये क्वेश्चन भी नहीं कर सकते कि ये ऐसे क्यों करता है या ये ऐसे क्यों करती है। कितनी मन को एक संतुष्ट रखने वाली बात है कि हर आत्मा का अपना पार्ट है। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि हर आत्मा के साथ हमारा संबंध है, तो उसके साथ हमारा हिसाब किताब भी होता है। आपने देखा होगा कईयों के साथ तो लाइफ में बहुत अच्छा ही अच्छा होता है, तो उन्होंने ज़रूर कोई पुण्य कर्म किए हैं। और हमारे साथ बार बार कुछ ऐसा हो रहा है जो मन दुखी होता है, परेशान होता है। तो उसका कारण यही है कि हमने पुण्य कम किए हैं। जिसका पुण्य का खाता ज़्यादा होता है तो उसको सुख भी उतना ज़्यादा मिलता है। जिसका पुण्य का खाता कम होता है उसको सुख भी उतना कम मिलता है। ये बातें कुछ हम अपनी बुद्धि में रख लेते हैं तो हमारा मन हमेशा संतुष्ट रहेगा, कभी ये नहीं कहेगा कि वो ऐसा क्यों करता है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तीसरी बात आती है परमात्मा से भी संतुष्ट रहना। कई बार क्या होता है कि हम भगवान से भी रूठ जाते हैं, कोई हमारे काम नहीं बनते हैं या दुख ज़्यादा आते हैं, परेशानियां ज़्यादा आती हैं, तो भगवान को से भी रूठ जाते हैं। भगवान को कहते हैं कि भगवान तूने मेरी किस्मत में ये क्या लिखा, हर समय दुख ही दुख आता है। तो उस समय भी हमको ये बात रहनी चाहिए कि भगवान तो कुछ नहीं करते हैं, हम अपने कर्मों का जो भुगतान है वो हम हिसाब किताब लेते और देते हैं। भगवान तो हमारा भाग्य बनाते हैं। कोई भी पिता नहीं चाहेगा कि मैं अपने बच्चे के साथ कुछ बुरा करूं। पिता हमेशा यही चाहता है कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ अच्छा कमा के छोड़ जाऊं, कुछ अच्छा करूं। तो ऐसे परम पिता परमात्मा पिता भी
हमारे लिए कभी भी बुरा नहीं सोचते हैं, वो हमेशा हमारा भाग्य बनाते हैं। आप भगवान के पास 2 मिनट चले जाओ मंदिर में कहीं भी, तो भगवान का हाथ और साथ हमारे सिर पर होता है। तो ऐसे हमेशा समझो कि भगवान का हाथ और साथ मेरे सिर पर है। स्वयं को संतुष्ट रखने के लिए भी हम अपने मन को संतुष्ट रख सकते हैं कि नहीं, जो कुछ है मेरे लिए बहुत अच्छा है। और दूसरे से संतुष्ट रहने के लिए 2 बातें याद रखनी है कि हर आत्मा का पार्ट अपना अपना है। ये एक नाटक है, फिल्म है, जिसमें हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है। तीसरा, परमात्मा मेरा पिता है, वो कभी भी मेरा बुरा नहीं चाह सकते हैं। तो ये बात जब हम ये तीनों बातें मन में रखते हैं तो कभी भी अपनी लाइफ से असंतुष्ट नहीं होंगे। हाँ, बातें तो आएंगी, बातें तो बहुत आती है लाइफ में, लेकिन उसको भगाने का, उसमें पॉजिटिव सोचने का हमें पता होना चाहिए, तो हम अपनी लाइफ में कामयाब हो सकते हैं। जैसे एक संतुष्ट व्यक्ति के बारे में एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ कि एक नाविक था, वो रोज़ एक साधु को जो है नदी के इस पार से उस पार ले जाता था। उसका यही काम होता था कि सभी को नदी से इस पार और उस पार ले जाना। तो जो साधु था उसने देखा कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत संतुष्ट रहता है। तो उसने पूछा कि आपको कभी ऐसे नहीं आता कि मैं और कमाऊं या कुछ करूं? तो उसने कहा नहीं, मैं अपनी लाइफ में बहुत संतुष्ट हूँ। तो जो वो साधु था वो एक पहले व्यापारी था, उसने अपना सब काम धंधा छोड़ करके संन्यास अपना लिया था। तो उसके पास धन संपत्ति बहुत थी। तो उसने उस नाविक को कहा कि मुझे आप पहले व्यक्ति बहुत अच्छे लगे हो, तो मेरे पास धन संपत्ति बहुत है, तो मैं आपके नाम ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो वो जो साधु था उसने कहा कि जो वो नाविक था उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो अनाप शनाप का पैसा जब व्यक्ति के पास आ जाता है तो वो उल्टे काम करने लग जाता है। मैं अपने काम से संतुष्ट हूँ, मैं आराम से रोटी खा पी रहा हूँ, मुझे आपका धन संपत्ति नहीं चाहिए। तो वो साधु सुन के और भी हैरान हो गया कि इसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी इसको लेने की कोई आश नहीं है, मैं इसको अपना सब कुछ दे रहा हूँ, फिर भी ये क्या कह रहा है कि मैं अपनी लाइफ से संतुष्ट हूँ। ये देखा जाता है कि जब व्यक्ति के पास ज़्यादा धन आ जाता है तो वो पाप कर्म ज़्यादा करने लग जाता है। गलत संगत में बैठना, गलत खाना पीना, गलत देखना, गलत व्यवहार करना। देख रहे होंगे आप दुनिया के हाल, पैसे वालों का आजकल क्या हाल है। तो कितना संतुष्ट था वो व्यक्ति, उसको बिल्कुल भी लेने की चाह नहीं थी, बस वो अपने काम से भी संतुष्ट था, अपने हर काम से संतुष्ट था। तो व्यक्ति को अपनी लाइफ में संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। कभी भी ज़्यादा असंतुष्ट हो जाना, दुखी हो जाना, ऐसी बातें नहीं सोचनी या करनी चाहिए। ओम शांति।